हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जो हैदराबाद रीजन ने भी वैकेंसी निकाल दिया हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का। कल मैंने आपको बताया था कि नवोदय विद्यालय समिति का जो पुणे रीजन है उसने हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का वैकेंसी निकाला था और कितना पोस्ट निकाला था, उसका कैसे अप्लाई करना है, कितना सैलरी मिलेगा, पूरा डिटेल में कल की वीडियो में बता दिया था। तो यह जो वीडियो आज का है, इसमें जो हैदराबाद रीजन ने निकाला है वैकेंसी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का, उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, इसको कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से आपको लिंक मिलेगा अप्लाई करने का, ठीक ना। लास्ट डेट टू अप्लाई, कब तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का, और सैलरी कितनी मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है ना, क्या एग्ज़ाम होगा या इंटरव्यू के आधार पर होगा, ठीक है। उसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको ज़रूरत पड़ेगा या नहीं, अगर पड़ेगा तो कितने साल का, अगर नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो उस केस में क्या करें, ठीक है ना। उस केस में फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, सारा डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कल जो आपको वीडियो बताया था, कल की वीडियो में, कि वह निकाला गया था पुणे रीजन के द्वारा। और यह जो वैकेंसी आई है, यह वैकेंसी आपका हैदराबाद रीजन के द्वारा आया है, ठीक है ना। तो हैदराबाद रीजन जो एनबीएस है, तो उसका हेडक्वार्टर नोएडा है, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे रीजन हैं, अलग अलग रीजन में बटा हुआ है। उसके अंतर्गत बहुत सारे स्कूल आते हैं हर रीजन के अंतर्गत। तो हैदराबाद रीजन के अंतर्गत भी बहुत सारे स्कूल आते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंतर्गत जो स्कूल्स हैं, ठीक है ना, हैदराबाद रीजन के अंतर्गत जेएनवी स्कूल, तो वहाँ के लिए हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट की वैकेंसी निकली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इंगेजमेंट ऑफ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट। हॉस्टल सुपरिटेंडेंट को हॉस्टल वार्डन भी बोला जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ही अब नाम उसका चेंज हो गया, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट हो गया है। और यह वैकेंसी है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जेएनवी अंडर हैदराबाद रीजन फॉर द ईयर 2025-26, यानी पूरे 1 साल के लिए वैकेंसी है, ठीक है। और यह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा? तो यह तो दोस्तों पक्का है कि कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए है, लेकिन 1 साल के बाद आपका क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, और फिर आपका वहाँ जान पहचान भी हो जाती है, ठीक है ना। तो जो अगला इंटरव्यू होता है, अगला बार जो इंटरव्यू होगा, आपका इंटरव्यू के आधार पर ही इसका सिलेक्शन होता है। तो अगली बार जब इंटरव्यू होगा तो उसमें क्या होगा कि आपका मैक्सिमम होने की चांस रहेगा। इसका 2 कारण है, पहला तो है कि आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा 1 साल के, तो और दूसरा ये है कि थोड़ा जान पहचान हो जाती है, तो उसके आधार पर भी लोग रख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो वैकेंसी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल कितनी वैकेंसी है, 154, ठीक है ना। तो इसमें टोटल मेल का वैकेंसी है 77 एंड फीमेल का 77, ठीक है ना। तो दोनों को बराबर बराबर वैकेंसी है, ठीक है ना। तो फॉर्म कब से, 22/4/2025 से फॉर्म भरना चालू हो गया है, और इसका लास्ट डेट है 5 मई 2025, 5 मई 2025, ठीक है ना। तो उससे पहले आप भर लीजिएगा, ठीक है। और इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने का जो लिंक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि आप हैदराबाद रीजन का जो वेबसाइट है वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। और जो अप्लाई करने का लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप दे देंगे, तो वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, कौन फॉर्म भर सकते हैं, तो उसके बारे में बता दें कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। तो इसेंशियल तो आपको मस्ट होना ही चाहिए, और जो डिजायरेबल है वो नहीं भी है तब भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसेंशियल में है कि क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, तो आप किसी भी ब्रांच से ग्रेजुएशन किए हैं, जैसे BCA किए हैं, BA किए हैं, BTech किए हैं, कोई भी डिग्री किए हैं ग्रेजुएशन का, BSc किए हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। और जो डिजायरेबल है उसमें मांगा गया है कि आपको मास्टर डिग्री या बीएड होना चाहिए। उसके लिए प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि हैदराबाद में वगैरह में तेलुगु बोला जाता था, तेलुगु अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मिनिमम एज फॉर द एंगेजमेंट 35 ईयर्स है। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त लोग हैं जिनका जॉब की तैयारी करते करते एज निकल गया है, ठीक है ना। तो वो उनका अब ऐसा कोई एज भी नहीं बचा है कि वो फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है ना। तो 35 ईयर्स इसका मिनिमम एज है। तो अगर आपका 35 या 40 भी हो गया एज, तब भी अगर आप चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। या बहुत सारे ऐसे डिफेंस के पर्सन होते हैं, उनका रिटायरमेंट जल्दी हो जाता है, ठीक ना। जैसे कि आपने देखा होगा नेवी वगैरह में जल्दी हो जाता है, एयरफोर्स वगैरह में रिटायरमेंट। तो उस केस में क्या है कि अगर आप फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी, और लेकिन मैक्सिमम एज में से 62 ईयर्स है, ठीक है ना। तो अगर आप 60 साल के बाद भी अगर रिटायरमेंट हो चुका है, अगर आपका 60 साल के बाद भी रिटायरमेंट हो चुका है, फिर भी अगर आप चाहते हैं जॉब करना, तो 2 साल आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, तो मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन पे लेवल 5 और एबव, यानी कम से कम लेवल 5 में या उससे ऊपर के लेवल में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। अगर ये वाला एक्सपीरियंस नहीं है तो दूसरा ऑप्शन में है कि मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस ऑन कंसोलिडेटेड पोस्ट।
कंसोलिडेटेड पे नोट लेस देन 29,200। तो अगर पहला एक्सपीरियंस नहीं है जो 5 साल वाला है तो दूसरा ऑप्शन है कि 7 साल का आपका पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और 29,200 टोटल आपका ग्रॉस सैलरी रहना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये भी है तभी आप भर सकते हैं। तीसरा है, अगर वो भी नहीं है तो दूसरा है कि एक्स डिफेंस पर्सन हैविंग वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 5 ईयर इन पे लेवल 5 और एबव। तो अगर एक्स डिफेंस पर्सन है तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है। उसके अलावा मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वर्क इन जेएनवी। अगर जेएनवी में आपने काम किया है तो 3 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जिसके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो वो क्या करे, ठीक है। तो दोस्तों जो फॉर्म में तो रिक्वायरमेंट वर्क एक्सपीरियंस का मांगा गया है, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम टाइम यही होता है कि जितने एक्सपीरियंस वाला पर्सन है वो पहुंच नहीं पाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हॉस्टल वार्डन का पोस्ट पहले यानी सुपरिटेंडेंट का पोस्ट, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का पोस्ट पहले नहीं होता था नवोदय विद्यालय में। ये नया नया पोस्ट है, नया नया वैकेंसी है, तो बहुत लोगों के पास इसका एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप जाएंगे तो ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर जितना रिक्वायरमेंट है उतना एक्सपीरियंस वाले पर्सन नहीं पहुँच पाएंगे तो फिर उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर पहुँच जाएंगे तो फिर उनको ही प्रेफरेंस मिलेगा, अगर नहीं पहुँच पाते हैं तो फिर उसके बाद आपको मतलब जॉब में रख लिया जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम यही होता भी है क्योंकि एक्सपीरियंस वाले लोग नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि टीजीटी सीएस का जो वैकेंसी निकला था तो उसमें भी ऐसा ही हुआ था। तो इस तरह से अगर आप जाएंगे, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हेल्थ और फिटनेस वगैरह के बारे में दिया हुआ है कि क्या आपका होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक सैलरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर आपको 35,750 रुपया पर मंथ फिक्स सैलरी मिलेगी। 35,750 रुपया फिक्स सैलरी मिलेगी और जितने तरह के यहाँ पर गेजेटेड हॉलीडे वगैरह होती है और वीकली ऑफ वो मिलेगी और 8 सीएल भी मिलेगी आपको, ठीक है। उसके अलावा खाने की व्यवस्था भी हो जाती है और उसके अलावा आपको एकोमोडेशन भी फ्री एकोमोडेशन मिल जाएगी, आपको रहने की भी व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं कि सिंगल एकोमोडेशन इनसाइड जेएनवी में आपको मिल जाएगा, लेकिन शेयर्ड 2-3 लोगों दो लोग रहेंगे एक एकोमोडेशन में, ठीक ना, शेयर्ड, ठीक ना। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट वगैरह दिया हुआ है कि आपको जो फॉर्म भरेंगे उसमें करेक्ट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह डालेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे सही डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ही देख लेंगे ड्यूटीज वगैरह आपको क्या करना पड़ेगा। तो वहाँ पर ड्यूटी दिया हुआ है कि अनेक्सर 1 और 2 में यहाँ पर नीचे जैसे अनेक्सर 1 यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ड्यूटी दिया हुआ है कि आपको जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बहुत सारे अलग अलग तरह की ड्यूटी हैं। जैसे एक है कि एक्सक्लूसिव ड्यूटी, जैसे इसमें क्या है कि आपको इंश्योर करना पड़ेगा क्लीनलीनेस एंड मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ द डॉर्मेट्री। जो बच्चों का डॉर्मेट्री है उसका साफ़ सफाई हो रहा है कि नहीं, उसको आपको देख रेख करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे ड्यूटी दिया हुआ है सफाई वाला में, जैसे कि हाउस कीपिंग स्टाफ क्लीन द डॉर्मेट्रीज। जो हाउस कीपिंग स्टाफ है, जो सफाई वाले हैं, वो कम से कम 2 बार साफ़ करेंगे। ये आपको इंश्योर करना है कि वो कर रहे हैं या नहीं, ठीक ना। तो डॉर्मेट्री के अंदर जो भी वॉशरूम है, टॉयलेट है, स्टेयर है, सीढ़ी है, कॉमन एरिया है, सभी को सफाई होनी चाहिए कम से कम 2 बार। उसके अलावा ड्रेन, जो हॉस्टल के आसपास की जो नालियाँ हैं उसकी भी सफाई हो रही है या नहीं, इसको भी आपको इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर दिया हुआ कि ही या सी विल विजिट द डॉर्मेट्री एंड द सराउंडिंग ऑन डेली बेसिस एंड इंश्योर दैट डॉर्मेट्री एंड सराउंडिंग्स आर नीट एंड क्लीन है एंड फ्री फ्रॉम एनी रिस्क डेंजर ना, एनी इशू रिस्क ऑफ डेंजर इफ प्रेजेंट इन द डॉर्मेट्री। कुछ ऐसा रिस्क लग रहा है या सराउंडिंग में, शुड बी ब्रॉट इनटू नोटिस ऑफ द प्रिंसिपल या एचएम। जो हाउस मास्टर होते हैं या प्रिंसिपल हैं उनको नोटिस में लाना होगा। आपको कुछ ऐसा लग रहा होगा कि डेंजर चीज़ है, ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, कहीं नंगी तारे हैं वगैरह वगैरह इस टाइप से। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स टू स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हैं तो जेएनवी में बहुत सारे सामान मिलते हैं, बच्चों को दिए जाते हैं, जैसे डेली नीड आइटम दिए जाते हैं, बेडिंग आइटम, स्टेशनरी आइटम, यूनिफॉर्म, ये सारी चीज़ें दिए जाते हैं। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करना भी आपका काम होगा वहाँ, ठीक ना। तो उसके लिए जो जैसे या ऑफिस सुपरिटेंडेंट है वो आपको प्रोवाइड करेंगे डेली नीड्स आइटम या स्टेशनरी आइटम, यूनिफॉर्म आइटम, उसको आपको बांट देना होगा, ठीक है ना। तो ये सारे आपको काम होगा और डेली रूटीन आपका क्या क्या रहेगा तो यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लिंक है फॉर्म भरने का वो आपका दे देंगे। अब यहाँ जनरल ड्यूटी दिया हुआ है कि ही शुड बी वेरी अफेक्शनेट एंड पोलाइट विद द चिल्ड्रन से अच्छे से बात करना होगा, बहुत विनम्रता से, ऐसा नहीं कुछ डांटना है, ठीक है ना। ही सी विल अटेंड द शॉर्ट ऑफ वेल बीइंग, कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल, ठीक ना।
इस टाइप से ही विल वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद वीपी यानी वाइस प्रिंसिपल, एचएम, एएचएम, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको काम करना होगा, ठीक ना। ये सारी चीज़ें आपको दिया हुआ है, तो ये आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और जो फॉर्म भरने का लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब यहाँ और ये वाला जो फॉर्म है, इसके फॉर्म भरने का आपको फ़ी नहीं लगेगा, ठीक है ना। और तो फ़ी नहीं लगेगा, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भरने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी कॉन्टैक्ट के आधार पर या रेगुलर वैकेंसी आएगी तो आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है। जैसे कि टीचर्स की भी वैकेंसी आती है और बहुत सारे जैसे स्टाफ नर्स की वैकेंसी आती है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे क्या है तरीका, तो वो सारे आपको बताएंगे, ठीक ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके जरूर बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू।